ओके, लेट्स कंटिन्यू। तो हमने बात की थी यहाँ पे कंडीशनल प्रोग्रामिंग की, और हमने बात की थी कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट्स की। हमने बात की थी इसमें हमने दो इम्प्लीमेंटेशन के वेज बताए थे, आप लोग आपसे जिक्र किया मैंने अभी। इसमें एक था इफ एल्स और दूसरा था स्विच केस, जो कि आज हम देखने वाले हैं। अच्छा, तो हमें इस चीज़ की जरूरत नहीं पड़ती है, और हम क्यों कंडीशनल प्रोग्रामिंग की तरफ जाते हैं? देखिए, बहुत सारे केसेस में हमारे पास ऐसा होता है कि हमने एक एप्लीकेशन बनाई, एंड देन हम चाहते हैं कि हमारी जो एप्लीकेशन है वो डिफरेंट कंडीशंस पर, या फिर हम कह लें कि डिफरेंट मौक़ों पर मुख्तलिफ सिनेरियोज के हिसाब से, सिचुएशंस के हिसाब से वो फैसले खुद ले। ठीक है, हमने वो फैसले भी उसको डिफाइन किए हुए होते हैं पहले से ही, और हमने ये भी बताया हुआ होता है कि हर उस सिचुएशन पे जो आपके पास अकर हो रही है, जो कि डिफाइंड है, उस सिचुएशन पर आपने क्या फैसला लेना है, या क्या जो है वो एग्जीक्यूट करनी है स्टेटमेंट्स। फॉर एग्जाम्पल, आप क्या नाम है, आप एक वेंडिंग मशीन की तरफ आते हैं। अगर आपने वेंडिंग मशीन का नाम सुना है, कभी आपने यूज़ की होगी किसी पार्क में या कहीं पे, वीडियोस में हम देखते रहते हैं अक्सर, जिसमें हम एक कैश डालते हैं एंड कॉइन्स डालते हैं मोस्ट ऑफन, और हम सेलेक्ट करते हैं कि हमें कौन सी वाली क्या नाम है प्रोडक्ट चाहिए। मैं आपको एक दिखा देता हूँ, लेट मी शेयर सम एग्जांपल्स। लाइव देखेंगे तो ज़रा बेहतर देखने का एक्सपीरियंस होगा। ओके, वेंडिंग मशीन, ठीक है। और ये देखें आप, थोड़ा देख के हमें इसको इमेजिन करना आसान होगा। अच्छा, वेंडिंग मशीन का क्या सीन है कि हमने पैसे डाले और हमने चूज़ किया कि हमें कौन सी वाली प्रोडक्ट गिरानी है, प्रोडक्ट हमें चाहिए। ठीक है, हमने यहाँ पे बटन्स के साथ लेट्स सपोज हमने दे दी। लेकिन मशीन तो मशीन है। अब उसके पास क्या हो रहा है कि आपके पास सर्टेन कंडीशंस डिफाइंड है। ठीक है, सर्टेन कंडीशंस के हिसाब से सर्टेन फैसले डिफाइंड है। फॉर एग्जांपल, यहाँ पे मैं सिलेक्ट करता हूँ इस पिक्चर को, एक सेकेंड। हाँ, अब इसमें देखिए आपके बटन्स लगे हुए हैं ना, तो डिफरेंट बटन्स के अकॉर्डिंग डिफरेंट किस्म की प्रोडक्ट का गिरना, दैट इज हाउ द कंडीशन वर्किंग इन दिस केस। क्या आपने फॉर सपोज प्रेस 1 किया तो लेज गिर रही है, ठीक है। आपने प्रेस 2 किया तो लेज का दूसरा फ्लेवर गिर रहा है। तो एक छोटी सी एग्जांपल थी हमारे पास कंडीशनल प्रोग्रामिंग की। फर्दर मोर इसमें बहुत सारे रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन भी हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं एक ऐसी एप्लीकेशन बना रहा हूँ जिसमें मैं ये देखना चाह रहा हूँ कि मेरे पास जितने पैसे पड़े हैं उस हिसाब से मुझे आज क्या खाना चाहिए। ठीक है, तो मैं देखूंगा कि भाई मैंने एक इनिशियल अमाउंट सेट कर दी 500 रुपये। अब मैं अपने पीसी में अपने अपने एप्लीकेशन में एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस लिख रहा हूँ, फॉर एग्जांपल कि अगर मेरे पास 200 से कम हो तो मुझे आज दही भल्ले खाने हैं, ठीक है, बिकॉज इट कॉस्ट लेस। और अगर मेरे पास लेट से 200 से ज़्यादा हो पर 400 से कम हो तो मैं बिरयानी की प्लेट खा सकता हूँ। और अगर मेरे पास फॉर सपोज 500 या उससे ज़्यादा हो तो मैं बिरयानी की प्लेट के साथ एक कोल्ड ड्रिंक भी पी सकता हूँ। ठीक है, तो एक छोटी सी एप्लीकेशन बनाते हैं हम यहाँ पे। अच्छा, सबसे पहले मुझे ज़रा आप लोग बताएं कि हमारे पास सबसे ज़रूरी फंक्शन डार्ट की इस फाइल में कौन सा होता है, जिसके बगैर हम बहुत सारी चीज़ें नहीं कर पाते। लाइक अगर मैं इस एप्लीकेशन को रन करूंगा तो सबसे पहले मेरा कंपाइलर क्या कौन सा फंक्शन ढूंढेगा एग्जीक्यूट करने के लिए, या मैं कहूँ कि वो फंक्शन ज़रूरी है हमारे पास, जो कि आपने पिछली क्लासों में आई होप देखा होगा। वेरी गुड लाइबा एंड राबिया एंड हुजैफा, बेहतरीन। मोहम्मद अली, अब्दुल कादिर, बहुत ज़बरदस्त। ओके, सो लेट्स मूव टू द मेन फंक्शन। चलें एक और हम क्विज लेते हैं यहाँ पे आपका, और मुझे ज़रा बताएं कि मेन फंक्शन में मुझे उसका सिंटेक्स लिख के दिखा, जल्दी जल्दी जल्दी। ओके, ओके, वेरी गुड। अच्छा, अब थोड़ा सा जादू हम करते हैं गिटहब को पायलट के साथ, और हम इसको कहते हैं कि जी प्रिंट हेलो वर्ल्ड इन, ठीक है चले। और ये थोड़ी सी ज़बरदस्त। तो जब आप VS कोड इंस्टॉल करते हैं तो आपके पास ऑप्शन होता है कि आप को पायलट को यूज़ कर सकते हैं। को पायलट कैसे आएगा, वो आपने गिटहब का अगर आपने डेवलपमेंट पैक लिया हुआ है तो उसमें फ्री आएगा, अदरवाइज आपको उसके पैसे पे करने पड़ते हैं। तो हम देखते हैं कि हमारे पास चलेगा या नहीं। ज़बरदस्त चल रहा है। अच्छा, अब हम आते हैं इफ़ एल्स की तरफ, और हम
हमने जो भी एग्जाम्पल डिसाइड की, फॉर एग्जाम्पल कि हमारे पास एक अमाउंट है, लेट सपोज मैं दे देता हूँ वेरिएबल अमाउंट इज इक्वल टू 100। ठीक है जी। और मुझे बताएं कि ये जो येलो लाइन है ये क्यों आ रही है मेरे पास। ओके, गिटहब वाली बात हम रिपीट कर लेते हैं। बेसिकली गिटहब को पायलट एक ऐसा एआई बेस्ड टूल है जो कि आपके पास VS कोड में अवेलेबल है। अगर आपने गिटहब का स्टूडेंट डेवलपर पैक परचेज किया हुआ है, परचेज नहीं किया हुआ एक्चुअली, अप्लाई किया हुआ है उसके लिए, तो आपको एज अ स्टूडेंट फ्री मिलता है। और मैं उसकी लिंक आपके साथ ग्रुप में इंशाल्लाह शेयर करवा दूंगा। तो फिर आप वहाँ पे उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसके लिए आपको कुछ भी नहीं चाहिए, आपको उसके लिए सिर्फ और सिर्फ अपना स्टूडेंट का आईडी कार्ड होना चाहिए आपके पास, जो कि आप उसकी तस्वीर लेके वहाँ पे अपलोड करेंगे। और आपसे वो एक सवाल पूछेगा जिसमें वो पूछेगा कि आपको गिटहब का स्टूडेंट डेवलपर पैक कैसे अपनी एकेडमिक लाइफ में हेल्प करेगा। तो उसमें आपको ब्रीफ सा जवाब लिखना है और वो आपको विद इन 3 to 5 डेज आपको रिस्पॉन्स करेंगे। ओके, सो ज़बरदस्त। ज़बरदस्त आफ्ताब एंड रबिया, आई एम वेरी मच इम्प्रेस। तो हमारे पास ये जो वार्निंग शो हो रही है, ये वार्निंग क्यों शो हो रही है? क्योंकि हमने वेरिएबल क्रिएट तो किया है लेकिन यूज़ नहीं किया, जो कि हम अभी यूज़ करेंगे। तो हमने 500 की रकम डिसाइड की थी, तो हम डिसाइड कर लेते हैं कि हमने 500 डिसाइड किए। ठीक है। ओके, जूम भी कर लेते हैं इसको। इसका देखना पड़ेगा मुझे कि जूम सेटिंग। टीम्स, डू गाइस नो कहाँ से हम इसको जूम कर सकते हैं इसके फ़ॉन्ट को? क्योंकि मुझे नहीं याद बिल्कुल भी। यू गाइस कैन हेल्प मी विद दैट। व्यू, नो 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 नो। ओके, कंट्रोल प्लस, थैंक यू। ओके, आई होप इट्स ओके। तो हमारे पास जो इफ एल्स की कंडीशन है, अच्छा अब देखें, एक बड़ी खूबसूरत सी बात है प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस ऑफ दिस टाइम की, आज के वक्त की जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हमारे पास इतना इजी हमारे लिए सेंटेंस सिंटेक्स प्रोवाइड करती है कि हमें उस कोड को समझने के लिए या हमें उस कोड को याद करने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है। एक फंक्शन है इसका नाम है इफ। अगर हम उर्दू में इसके बारे में सोचें तो इसका इसका मतलब बनता है अगर। ठीक है। तो अगर मेरे पास, यहाँ पे हमें लिखना है भाई अमाउंट। क्यों? क्योंकि हम कंडीशन लगा रहे हैं इस वेरिएबल के ऊपर, हमारे पैसों के ऊपर। ठीक है। अगर अमाउंट, अच्छा अब यहाँ पे एक बात आती है कि एक काइंड ऑफ कंडीशनल, अच्छा अमाउंट जो है हमारे पास वो कम है, ये हमारे पास लेस देन की साइन है। हमारे पास कुछ ऑपरेशंस हम परफॉर्म कर सकते हैं जिसमें से हमारे पास है लेस देन, ठीक है, ग्रेटर देन, ग्रेटर देन इक्वल टू, एंड लेस देन इक्वल टू, और इक्वल इक्वल टू। ठीक है। इनका मतलब क्या है कि ये चेक करेगा कि लेट्स से कंडीशन ए कंडीशन बी से छोटी है या नहीं। ठीक है। और दूसरी तरफ ये चेक करेगा कंडीशन ए, या लेट्स से कोई भी ए को हम डेटा ले लेते हैं, ठीक है, यहाँ पे फिलहाल। और डेटा पॉइंट ए जो है वो डेटा पॉइंट बी से बड़ा है या नहीं। ठीक है। ये चेक करेगा कि डेटा पॉइंट बी से बड़ा है या फिर इक्वल है तो भी चल जाएगा। ठीक है। यहाँ पे हमारे पास साथ में दो केसेस लगे हुए, ग्रेटर या इक्वल। दैट मीन्स कि ये ग्रेटर पे भी काम करेगा और इक्वल पे भी काम करेगा। ये चीज़ याद रखिएगा, आपसे बार बार पूछूंगा। अच्छा, देन हमारे पास यहाँ पे ये काम करेगा। अच्छा, अगर आप अपना कॉमन सेंस यूज करते हुए मुझे बताएं कि अगर ये, इसमें हम डेटा पॉइंट ए को ये चेक कर रहे हैं कि वो ग्रेटर देन और इक्वल टू बी है या नहीं, तो यहाँ पे क्या चेक करेंगे हम कि ए क्या है बी से? एनीवन? ओके, लेस एंड इक्वल, जी बिल्कुल, नॉट इक्वल टू भी। थैंक यू सो मच मुझे बताने के लिए। और हमारे पास हम चेक करेंगे कि जी ए डबल इक्वल टू में हम चेक करते हैं द एग्जैक्ट इक्वल ऑफ द डेटा पॉइंट। ठीक है, यानी कि बिल्कुल इक्वल है या नहीं। और यहाँ पे हम चेक कर रहे हैं, ये बिल्कुल एक ओपन एंड टाइप ऑफ ऑपरेशन है। इसका नाम है कि अगर ए बी से बराबर नहीं है, यानी कि नॉट इक्वल टू, दिस इज द ऑपरेंड ऑफ नॉट। ठीक है। तो अगर ये बराबर नहीं है
तो हम इसमें आगे बढ़ेंगे। अच्छा, तो हम चलते हैं। इस अमाउंट इज लेस देन, हमने कहा था 200, ठीक है, 200, तो क्या हो। अच्छा, ये बिल्कुल हमारे पास मेन फंक्शन की तरह थोड़ा सा आपको दिखने में लगेगा। मेन फंक्शन में भी एक नाम है, फिर हमने पैरामीटर्स दे सकते हैं यहाँ पे, और हमारी बॉडी स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। तो बिल्कुल ऐसा ही फंक्शन की जो डेफिनेशन है उसके ऊपर यहाँ पे उतर रहा है ये। फंक्शन का नाम यहाँ पे इफ है, जो कि चेक करेगा कि ये कंडीशन ट्रू हो रही है या नहीं। अगर ट्रू हो रही है, दैट मीन्स कि मेरा अमाउंट 200 से कम है, तो ये काम करेगी, अदरवाइज नहीं करेगी, ठीक है। तो इफ अमाउंट इज लेस देन 200, देन क्या हो, देन हम कर लेते हैं जी प्रिंट, हमने कहा था ही बड़े बड़े होते हैं ना, नहीं बड़े, ओके ठीक है, ठीक है जी। अच्छा, अब एक क्विक क्वेश्चन, क्या ये प्रिंट करेगा या नहीं करेगा। तो जवाब ये है कि ये प्रिंट नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा, क्योंकि हमने अपनी एप्लीकेशन को सबसे पहले क्या कहा है, हमने सबसे पहले अपनी एप्लीकेशन को कहा है कि अच्छा ये डाल देते हैं हम, किसी काम का नहीं है। एक कंटेनर क्रिएट करो, ठीक है, जिसमें लेट सपोज हमने कहा भाई जी हमारा हमारे जो अमाउंट है, डब्बे के अंदर हमारे पास पैसे पड़े हैं 500 रुपये, ठीक है। अब जब 500 पड़े हुए हैं और हमने चेक किया क्या डब्बे के अंदर 200 रुपये से कम है, तो आप दही बड़े प्रिंट कर दो, ठीक है। एंड अगर आगे तो हमने कुछ कहा नहीं है इसको, तो क्या डब्बे में मेरे पास 200 से कम है, नहीं है, 500 200 से कम तो नहीं होते, तो हमारे पास ये चीज काम ही नहीं करेगी, यानी कि हमारे पास कोई आउटपुट शो नहीं होगा। लेकिन डन किया इसने, कोई आउटपुट शो नहीं किया, ठीक है। फिर एक आती है हमारे पास टर्म जिसका हम कहते हैं एल्स इफ और एल्स इफ, और आगे एल्स, एक ये तीन हमारे पास इसके फीचर्स हैं, या कहें तीन हमारे पास सेमी फंक्शन हैं इसके, जो कि इसके साथ काम करते हैं। अच्छा, इसके बाद हमारे पास एक और फंक्शन है, इसका नाम है एल्स, और एल्स इफ में हम ये चेक करते हैं कि अगर तो ये ये ऑपरेशन सक्सेसफुल नहीं होता हमारा, फॉर एग्जाम्पल कि हमारी ये कंडीशन ट्रू नहीं होती। ओके ओके, हुजैफा, हम बिल्कुल एंड और ऑपरेटर्स की तरफ भी जाएंगे, बट फिलहाल हम बेसिक्स को लेके चल रहे हैं, तो जरा एक स्टेप बाय स्टेप चलते हैं, ठीक है। ओके, तो हमने चेक किया कि हमारे पास अमाउंट में 200 रुपये नहीं है, लेकिन अगर 200 रुपये ना हुए तो क्या, तो हम इसको एक और कंडीशन दे देते हैं, ठीक है, जिसका नाम हम ले लेते हैं कि जी इफ एल्स इफ अमाउंट इज, हमने दूसरी कंडीशन क्या देखी थी कि हमारे पास लेट्स से 400 से कम हो, ठीक है, लेस देन 400, तो क्या हो। अब एक बड़ा मजे का ट्विस्ट मैं आपसे पूछने वाला हूँ, और मेरा एआई मुझे सजेशन दे रहा है बिरयानी को प्रिंट करने का, तो चलिए हम प्रिंट कर लेते हैं बिरयानी को, ठीक है जी। और हमने प्रिंट कर लिया, ठीक है। अच्छा, अब आप मुझे बताएं जरा कि क्या प्रिंट होगा, क्या कुछ प्रिंट होगा या नहीं होगा। वेटिंग फॉर योर आंसर्स गाइस। ओके, ये एक्सटेंशन जो है वो को पायलट ही है बिल्कुल, और हम क्लास के थोड़ा सा एंड में जब हमारे पास टाइम बचेगा तो मैं आपको गिटहब को पायलट की तरह चीज़ें दिखा दूंगा, मसले की बात नहीं। ओके, ठीक है, नहीं होगा, क्योंकि हमारे पास दोनों कंडीशंस फॉल्स में जा रही हैं। क्यों फॉल्स में जा रही हैं, क्योंकि हमने कहा है कि जी हमारे पास अमाउंट 500 रुपये है, तो हम इससे पूछ रहे हैं कि क्या अमाउंट 200 है, 200 से कम है, देखा नहीं। क्या अमाउंट 400 से कम है, नहीं। अब हम प्रिंट करते हैं एक और एल्स, ठीक है, एल्स एंड वी वुड लाइक टू आस्क क्या अमाउंट ग्रेटर देन 500 है। अगर पैसे 500 से ज़्यादा हैं तो आप प्रिंट कर लें जी, ओके। जी हमारी बात हुई थी बिरयानी प्लस कोल्ड ड्रिंक, ठीक है, हम जरा एक ही नहीं सुनते फिलहाल। अच्छा, अब हमारी बात क्या होती है, हम क्या खा सकते हैं इस वक्त, क्या आउटपुट आना चाहिए आपके हिसाब से। नथिंग, ओके, ठीक है, सो लास्ट वन एंड नथिंग। अच्छा, नथिंग, ओके, ठीक है।
सर स्क्रीन शो नहीं हो रही जी जी, अभी शो हो जाएगी, मुझसे की बात नहीं। अच्छा, तो बड़ी मजे की बात है कि यहाँ पर भी आपको आउटपुट शो नहीं होगा। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि हमने इससे पूछा कि अच्छा, एक बड़ी अच्छी मिसाल जो हमारे सर हमें दिया करते थे कि कंप्यूटर इज लाइक अ किड, इट्स लाइक एक बच्चा है। इसको खुद को कुछ नहीं आता, इसके अंदर कॉमन सेंस नहीं है, इसके अंदर अपनी कोई अकल नहीं है, तो हम इससे जो भी कहते हैं ये उसके हिसाब से ही अपना काम करता है। यानी कि ये बिल्कुल काइंड ऑफ एक ऐसा तरीका हो गया कि बस अगर मैं एक बच्चे को कहता हूँ कि जी आप ना पानी ले आओ, तो वो मेरे पास जाएगा, वापस आएगा। ठंडा या गर्म? मैं कहता हूँ जी ठंडा ले आओ, तो वो जाएगा, ठंडा नहीं है सिर्फ गर्म पड़ा है, तो वापस आ जाएगा। बोलूँ कि भाई मैंने तो पहले यही कहा था ना कि पानी ले आओ, तो ठंडा या गर्म कुछ भी ले आओ। बट क्योंकि वो कंप्यूटर है, उसको सब कुछ बताना पड़ता है, हर एक चीज स्टेप ऑफ द वे उसको डिफाइन करनी पड़ेगी हमें। तो यहाँ पे प्रिंट ना होने का सवाल क्यों आया? कि हमने उसको कहा कि हमारे पास अमाउंट है एग्जैक्टली 500। ठीक है, तो हमने कहा जी क्या आपके पास 200 से कम है? उसने कहा ये कंडीशन हमारी ट्रू फॉल्स हो गई फौरन, 200 से कम तो नहीं है हमारे पास। फिर हमने कहा कि आपके पास अमाउंट 400 से कम है? उसने कहा नहीं, 400 से कम भी नहीं है, हमारे पास 500 जो कि 400 से ऊपर होता है। देन हमने कहा क्या आपके पास अमाउंट 500 से ज्यादा है? तो यहाँ पे कंडीशन भी फॉल्स हो रही है। क्यों? क्योंकि हमारे पास अमाउंट 500 है, एग्जैक्टली 500 है। 500 से ज्यादा दैट मीन्स कि 501, 502, 510, 520, 1000, 2000, बट एग्जैक्टली 500 मीन्स 500। तो अगर मैं यहाँ पे 501 कर देता हूँ ना, तो ये कहेगा जी बिरयानी प्लस कोल्ड ड्रिंक आपने खानी है। तो कुछ इस तरह से हमारे पास ना मामला तय करने पड़ते हैं। अच्छा, अब हम अपने दूसरे स्टेटमेंट्स के बारे में जान लेते हैं जो कि हमने कहा जी, जिसमें हमने देखा लेस देन इक्वल टू एंड ग्रेटर देन इक्वल टू। ठीक है, अगर हम इसी इसी के ऊपर काम कर लेते हैं। अच्छा, एक और चीज जो मैं भूल गया बिल्कुल, एल्स। एल्स की एक ऐसी स्टेटमेंट है, या एल्स एक ऐसा फंक्शन है जो कि अगर आपकी कोई भी स्टेटमेंट काम नहीं करेगी तो वो काम करेगा। ठीक है, प्रिंट, और मैं कहता हूँ जी लेट्स से योर वॉलेट इज एम्प्टी। ठीक है, यानी कि अगर ये कोई भी कंडीशन काम नहीं करे, सारी की सारी फेल हो जाए, तो ये काम करे, तो ये काम करेगी राइट टाइम। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्योंकि मेरी इन ऊपर की बताई हुई स्टेटमेंट में से कोई एक स्टेटमेंट काम कर रही है बिरयानी प्लस कोल्ड ड्रिंक वाली, दैट मीन्स कि हमारी एल्स तक वो जाएगा ही नहीं। इफ एल्स का एक रूल होता है, सबसे पहले वो क्या करेगा कि पहला आइटम चेक करेगा। ठीक है, अगर वो आइटम चल गया तो वो बाकी आइटम की तरफ चेक भी नहीं करेगा। अगर फॉर एग्जाम्पल वो पहला आइटम नहीं चला, देन एग्जैक्टली वो जाएगा दूसरा आइटम पे, वो चेक करेगा, अगर वो चल रहा है तो बाकी आइटम नीचे वाले इग्नोर कर देगा। अगर वो नहीं चल रहा तो वो अगले अगले स्टेप पे जाएगा। तो इसी तरह ये स्टेप बाय स्टेप काम करती है और हमारे पास ये चेक करती है कि क्या एवरी स्टेप स्टेप ऑफ द वे हमारे पास चीज़ें काम कर रही हैं या नहीं। तो हम चेक करते हैं कि हमारे पास ये, हमने इससे कहा जी यहाँ पे भी इक्वल लगा देते हैं हम, और लगा देते हैं यहाँ पर भी इक्वल, ये लगा देते हैं यहाँ पर भी इक्वल। ठीक है, अब मुझे ये चेक करने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, अब हम क्या कर रहे हैं, हमने इससे पूछा कि आपके पास 200 या उससे कम है, क्या आपके पास 400 या उससे कम है, क्या आपके पास 500 या उससे ज़्यादा है। लेकिन अब देखिए मैं एग्जैक्ट वाली यानी कि इक्वल वाली सिचुएशन पर भी काम कर रहा हूँ। दैट मीन्स कि अब आप लोग जज कर पाएंगे इजीली कि मेरा आउटपुट क्या होगा। तो मेरा आउटपुट क्या होगा गाइस, कैन यू टेल मी? जबरदस्त, जबरदस्त। ओके, अच्छा एक और हम एग्जांपल ले लेते हैं ये फेल्स की। फॉर एग्जांपल आपके पास आपने एक ऐसा ई कॉमर्स का ऐप बनाया जिसमें, ठीक है, जिसमें एक मल्टीपल नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स पड़े हैं। लेट्स से हमारे पास हमने इसको मिटा देते हैं। ठीक है, और हम यहाँ पे अब ले लेते हैं ई कॉमर्स एग्जांपल, यानी कि प्रोडक्ट 1 इज इक्वल टू, इसकी जो क्वांटिटी है वो है 500। ठीक है, और प्रोडक्ट 2 इज इक्वल टू
इसकी क्वांटिटी हम 1000 रख लेते हैं, और एक और रख लेते हैं प्रोडक्ट 3 जिसकी हम रख लेते हैं 0। ठीक है। और अब हम चेक करेंगे कि अगर यूजर ने फॉर एग्जाम्पल 3 प्रोडक्ट्स परचेज किए, जो ये 3 यहाँ पे लिस्टेड है, ठीक है, तो उन तीनों में उसको कौन सा वाला प्रोडक्ट लेकर देना है, कौन सा वाला प्रोडक्ट लेकर नहीं देना। तो यहाँ पे अगर हमारा है स्टेटमेंट्स अगर हम लिखें, फॉर एग्जाम्पल इफ यूजर परचेजेस, लेट्स से हमने यूजर ने तीनों प्रोडक्ट को कार्ट में ऐड करने के लिए बटन प्रेस कर दिया है, ठीक है। अब हम चेक करेंगे कि जो है हमारे पास यूजर ने, चलें ठीक है, हम यहाँ पे लिख लेते हैं जी क्वांटिटी। ठीक है, क्वांटिटी सपोज करें कि हमारे पास यूजर ने क्वांटिटी ली है एक, ठीक है, जो कि है 4 आइटम्स। यूजर जो है वो देख रहा है कि उसको हर हर आइटम के 4 4 आइटम्स चाहिए, ठीक है। अब हम देख रहे हैं यहाँ पे जनाब कि क्या प्रोडक्ट 1 जो है वो ग्रेटर देन है या इक्वल टू भी अगर चल जाए हमारी क्वांटिटी से, ठीक है। तो हमने कहा है जी, हमने प्रिंट कर दिया इसमें एड टू या एडिट टू कार्ट, ठीक है, सूटेबल मैसेज होगा कार्ट। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, हम चेक कर रहे हैं कि यूजर के पास 3 ऑप्शन है प्रोडक्ट्स के, प्रोडक्ट 1, प्रोडक्ट 2, प्रोडक्ट 3। यूजर ने उन तीनों प्रोडक्ट्स की 4 4 क्वांटिटी, ठीक है, क्वांटिटी हमने थोड़ा स्टैटिक रखी है, और प्रोडक्ट 3 सॉरी प्रोडक्ट की क्वांटिटीज 4 4 रखी है हमने यहाँ पे। अच्छा, अब हम चेक कर रहे हैं कि जो यूजर है उसको कौन सा वाला प्रोडक्ट हमने कार्ट में रखने देना है, कौन सा प्रोडक्ट कार्ट में रखने नहीं देना, गिवन दैट कि हमारे पास उनकी क्वांटिटीज पड़ी हैं कि नहीं पड़ी। ठीक है, हमारे पास पीछे प्रोडक्ट वो पड़ा है कि नहीं पड़ा। हमने देखा कि प्रोडक्ट 1 की जो वैल्यू है, अगर वो क्वांटिटी से बड़ी है या बराबर भी है, तो भी हम यूजर से कहेंगे जी आपका आइटम कार्ट में ऐड हो गया है। ठीक है, हम चेक करेंगे कि ज़बरदस्त प्रोडक्ट 2 के लिए भी सेम हम चेक करेंगे, अगर वो ग्रेटर देन इक्वल टू है, सॉरी एल से ग्रेटर देन इक्वल टू है क्वांटिटी से, तो हम कहेंगे एडिट टू कार्ट, या हम लिख लेते हैं ज़रा प्रोडक्ट 1, ठीक है, एंड हम यहाँ पे लिख लेते हैं प्रोडक्ट 2, ठीक है। और अब हम देख लेते हैं जी एक और एल से, और हमने कहा है सजेशन देता है या लिखना पड़ेगी, चले लिख लेते हैं प्रोडक्ट 3। ओके, और यहाँ पे भी हम वही कहेंगे कि जी प्रोडक्ट क्रिएटेड टू कार्ट, और अगर इन तीनों में से कोई भी स्टेटमेंट नहीं चली तो हम कहेंगे भाई प्रोडक्ट नॉट अवेलेबल। ठीक है। अच्छा, अब ना यहाँ पे एक छोटा सा मसला भी है, वो मसला हम डिस्कस करेंगे आगे बात करते हुए। एंड जरा देख लूँ कि आप लोग कुछ कह तो नहीं रहे। ओके, ठीक है। अच्छा, तो जस्ट अ मोमेंट, मैं अपनी चार्जिंग ऑन करूँ। थैंक यू सो मच। यहाँ पे जो मसला है वो हम डिस्कस करेंगे 5 मिनट में बिल्कुल, क्योंकि हम पहले इसका आउटपुट देखना चाहते हैं। अच्छा, अब आप लोग ज़रा मुझे बताएं कि इसमें क्या होगा। सबसे पहले वो चेक करेगा प्रोडक्ट 1 की क्वांटिटी, ठीक है, और वो कहेगा प्रोडक्ट 1 एडिट टू कार्ट। देन क्या होगा, यू गैस कैन elaborate योर आंसर एज वेल। अपना आंसर को जस्टिफाई भी करना है आप लोगों ने कि आपने जो आंसर दिया है वो क्यों आपको लगता है कि होगा। अच्छा, एक और चीज़ मैं आप लोगों को बताना चाह रहा हूँ यहाँ पे, वो ये है कि आप लोग यहाँ पे 36 लोग मौजूद हैं, ठीक है, लाइक काइंड ऑफ, हाँ ठीक है। तो 36 में से आप लोगों को अगर ऐसा लगे कि मैं जो जवाब देने वाला या वाली हूँ वो गलत होगा, तब भी वो जवाब ज़रूर दें। क्योंकि अगर वो आप जवाब देंगे, दैट मीन्स कि आप लोग आगे जाके ना मतलब कॉन्फिडेंटली अपनी गलतियों को भी, या आपको पता है कि गलत है पर इसमें बिल्कुल सेफ स्पेस है, कोई टेंशन की बात नहीं है, ज़रूर बताएं। ठीक है, आपको लगता है गलत है तो ही बताएं, आपको लगता है कि मेरी बात सही होने वाली है तो ही बताएं। ओके, सो ऑल कंडीशन विल बी ट्रू, सो ऑल इफ कंडीशंस आर प्रिंटेड। ओके, ये भी हम चेक कर लेते हैं। देन राबिया कह रही है कि प्रोडक्ट 1 एडिट टू कार्ट, और कुछ नहीं होगा, इट विल कम बैक फ्रॉम द होल कंडीशन ब्लॉक। ओके, तो अकॉर्डिंग टू योर आंसर राबिया, हमारे पास प्रोडक्ट 1 एडिट टू कार्ट प्रिंट होगा, एंड देन वो
घूम के आ जाएगा या फिर वो बगैर प्रोडक्ट को प्रिंट करे ही घूम के आ जाएगा? अनदर थिंग कि अगर आप लोग को लग रहा है कि टाइपिंग में हमें देर लग रही है तो कोई समस्या की बात नहीं है, अपना माइक खोल के आप जवाब दे सकते हैं, ठीक है, ये कोई टेंशन की बात नहीं। अच्छा, मूवी मूव मूव करते हैं हम जरा आगे अपनी की तरफ। ओके, प्रोडक्ट वन होगा, देन कोड ओवर होगा। ओके, जबरदस्त। यहाँ पे हम देखते हैं पहले कि प्रिंट हो क्या रहा है एंड देन क्यों प्रिंट हो रहा है। हमारे पास प्रोडक्ट वन एडिट टू कार्ट हो गया, लेकिन बाकी प्रोडक्ट्स का क्या? मैंने तो तीन प्रोडक्ट्स को रिक्वेस्ट किया था एज अ यूजर। अगर मैं तीन प्रोडक्ट्स को रिक्वेस्ट कर रहा हूँ और ये मुझे सिर्फ प्रोडक्ट वन एडिट टू कार्ट कर रहा है, दैट मीन्स कि क्वालिटी एप्लीकेशन हुई ना। तो ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि इफ एल्स का एक रूल है। वो रूल क्या है कि वो चेक करेगा पहला वाला, या वो सिर्फ वहां तक चेक करेगा स्टेप्स को जहां तक उसमें कोई कंडीशन ट्रू ना मिल जाए उसको। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं कहूँ कि प्रोडक्ट वन की जो है हमारे पास क्वांटिटी जो है वो कम है, चार से भी तीन है, ठीक है, तो ये क्या करेगा? तो ये सिर्फ नंबर टू वाला प्रिंट करेगा, प्रोडक्ट टू एडिट टू कार्ड। क्यों कर रहा है ये ऐसा? क्योंकि ये सिर्फ तब तक चलता है जब तक हमारी कोई कंडीशन ट्रू ना हो जाए। इट मीन्स कि हमने देखा, सबसे पहले क्या देखा हमने कि प्रोडक्ट वन की जो है वो क्वांटिटी की वैल्यूज। अच्छा, यहाँ पे जो मैं नाम भी लिख रहा हूँ तब भी वो चेक उसकी वैल्यू ही करेगा, ठीक है, तो ये भी जरा ध्यान में रखिएगा। ओके, सो हमने चेक किया कि जो प्रोडक्ट वन है उसकी वैल्यू रखी हुई है तीन। तो क्या प्रोडक्ट वन की वैल्यू यानी कि थ्री इज ग्रेटर और इक्वल टू क्वांटिटी, यानी कि क्या वो क्वांटिटी की वैल्यू जो कि चार है, चार से बड़ा या बराबर है? तो तीन चार या चार से बड़ा या बराबर कभी भी नहीं हो सकता, ठीक है, तो ये ऑफ कोर्स उसको नहीं चलाएगा। लेकिन हम जरा दोबारा आते हैं 500 पर। हमने कहा कि प्रोडक्ट वन की जो क्या नाम है क्वांटिटी है, उसकी वैल्यू जो हमारे पास पड़ी है वो 500 है, तो 500 तो चार से बड़ी है ऑफ कोर्स, तो वो चल गया एंड देन बाकियों को कुछ नहीं इग्नोर कर दिया। इस सिचुएशन में हमारे पास एक अदद सवाल आता है कि इसको सॉल्व कैसे किया जाए, ठीक है। आप लोगों के पास 844 हो रहे हैं एंड हम 846 तक आपका वेट करेंगे। आप लोगों के पास गूगल, आप लोगों के पास चैट जीपीटी अवेलेबल है, अपने आंसर्स आप लेके आ सकते हैं और हम देखते हैं किसका आंसर सही होगा, और जो पहले लाएगा of course he'll or she will win this small quiz. Okay, so you have exactly 2 minutes, guys. Very good. अच्छा, क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ये है कि हमारे पास एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम ये है कि इफ एल्स कंडीशंस जो है वो सिर्फ और सिर्फ वहां तक चेक करेगा जहां तक आपकी कंडीशन कोई ट्रू ना हो जाए। फॉर एग्जांपल, मैंने ये चार स्टेटमेंट्स, ये तीन स्टेटमेंट्स लिखी हैं, ठीक है, चौथी वाली डिफॉल्ट है, इसको हम रन कर देते हैं, छोड़ फिलहाल इसको हम नहीं देखते, ठीक है। ये तीन स्टेटमेंट्स हैं, अलग अलग कर लेते हैं खुशी से, ध्यान से नजर आएगी हमें। अच्छा, अब ये तीन स्टेटमेंट्स हैं, मैं चाहता हूँ कि ये तीनों चेक करें क्योंकि मैंने तीन प्रोडक्ट्स जो है वो सिलेक्ट किए हैं। तीनों प्रोडक्ट्स एक दूसरे के इंडिपेंडेंट है, ठीक है, यहाँ पे हमारे जो तीन डिसीजंस हैं वो एक दूसरे के इंडिपेंडेंट डिसीजंस हैं, तो हमारे पास उसको कंडीशन भी इंडिपेंडेंट चेक करनी चाहिए। इस केस में ये क्या कर रहा है, इफ एल्सिफ वाले केस में ये कर रहा है कि जो हमारा कंडीशन है जब वो ट्रू हो रही है उसके बाद वो नीचे वाली चेक नहीं कर रहा। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपसे कहूँ कि आपने तीन किस्म के सूट लेने हैं, ठीक है, आपने एक सूट पसंद किया और उसमें, अब ज़ाहिर है जब आप तीन सूट ले रहे हैं तो आप दुकानदार ये चेक करेगा ना कि वो तीन सूट आप जो लेने वाले हैं उन तीनों सूट मेरे पास यानी गोदाम में पड़े हैं कि नहीं पड़े जो मैं आपको ला के दूँ। अगर क्वांटिटी है ही नहीं तो वो आपको देगा कैसे, ठीक है। सो हमारा सवाल क्या बनता है कि अब पहला सूट आपने पसंद किया, उसने वो चेक किया, उसकी क्वांटिटी पड़ी थी, ठीक है, उसने वो आपको पैक करके दे दिया, उसने बाकी सूट चेक ही नहीं किए, हालांकि आपको वो बाकी सूट तो चाहिए थे ना। तो अब हमें यहाँ पे ऐसा एक सिस्टम यूज करना है जिसमें हम ये देखें कि जो हमारे पास एक सूट चेक होने के बाद बाकी सूटों को वो इग्नोर ना करें, तो बाकी सूट भी तो हमारा चेक करे। ओके, हमारे पास डिफरेंट आंसर्स हैं एंड हम कह रहे हैं कि जी और यूज़ करेंगे, हरजेंदर कह रहे हैं, दूसरे अभिषेक भाई कह रहे हैं कि हम और यूज़ करेंगे, या फिर हम इफ स्टेटमेंट यूज़ करें, नॉट एल्स इफ। वेरी गुड, और अभी आपका आंसर बिल्कुल सही था। हम
अच्छा, एंड और ऑपरेटर भी यूज कर सकते हैं, मल्टीपल इफ कंडीशन का यूज करेंगे, हाँ दुआ वगैरह कह रही हैं, और नेस्टेड भी यूज कर सकते हैं कंडीशन जबरदस्त। ठीक है, आप सब लोग बहुत जबरदस्त जो है वो एक एंगेजमेंट का मुजाहरा कर रहे हैं, विच इज रियली इम्प्रेसिव फॉर मी। क्लासरूम का मजा तभी आता है जब स्टूडेंट जो है वो इंगेजिंग हो और बातचीत होती है, वरना अगर सिर्फ मैं बोलता रहूंगा तो आई एम प्रीटी श्योर कि 9:30 बजे तक आप में से बहुत से लोग या तो लीव कर जाएंगे या तो सो जाएंगे। तो अच्छा, तो कुछ सवालों के जवाब बिल्कुल सही हैं, और कौन कौन से सही हैं ये भी हमने देखे। अब हम क्या करेंगे कि जब हमें ये चाहिए हो कि हमारे पास अ, एक के बाद बाकियों को वो इग्नोर ना करें, ठीक है, वो सबको चेक करें, तो हम इंडिविजुअल इफ स्टेटमेंट्स क्रिएट करते हैं। देखिए, जो एल्स इफ स्टेटमेंट है ना, या इफ और एल्स इफ वाला जो ये मामला है, ये क्या करता है कि आपके एल्स इफ जितने भी हैं सारे, वो इफ के ऊपर डिपेंड करते हैं, और एल्स भी इफ के ऊपर डिपेंड करता है। फॉर एग्जाम्पल, कि मैं अगर ये सब कुछ नहीं लिखता, ठीक है, मैं हटा दूं उसको फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, और मैं कहूँ जी मैं इसके बगैर एल्स इफ यूज कर सकता हूँ क्या? मैं इसके बगैर एल्स इफ यूज नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि एल्स इफ को इफ चाहिए होगा, लाजमी चाहिए होगा। अच्छा, इफ के बाद मैं जितने चाहे एलसीफ यूज करूँ, मुझे कोई कैद नहीं है, मैं इफ के बाद 500 1000 एलसीफ भी लगा सकता हूँ, ठीक है, बट मैं इफ के बगैर एलसीफ नहीं लगा सकता, क्योंकि एलसीफ जो है वो डिपेंड करता है किस पे? इफ के ऊपर। सेम इन द केस, ये जो हमारा लास्ट एल्स वाली बात थी, क्या मैं सिर्फ एल्स यूज कर सकता हूँ? मैं सिर्फ और सिर्फ एल्स भी यूज नहीं कर सकता, क्योंकि मुझे लाजमी है कि इफ हो तभी वो एल्स या एल्सिफ काम करेगा। ठीक है, तो इस केस में हम क्या करेंगे? सिंपल सी बात है, हमने कहा जी हमने इसको ज़रा दोबारा से हटा देते हैं कमेंट से, और हमने कहा हम बजाय इसके कि एलसीफ यूज़ करें, हम इंडिपेंडेंट इफ्स यूज़ करेंगे, ठीक है, क्योंकि इफ को किसी और की ज़रूरत नहीं। ये वाला इफ इस वाले इफ के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, ठीक है, तो हम इस एल्स को भी डाल देते हैं। अब हम क्या करते हैं जी कि इफ प्रोडक्ट वन की जो है क्वांटिटी मैच कर रही है तो ठीक है, प्रोडक्ट टू की मैच करी तो ठीक है, प्रोडक्ट थ्री की मैच करी तो भी ठीक है। अब हम क्या करेंगे? रन करेंगे इसको और हम देखेंगे, तो हमारे पास प्रोडक्ट वन एडिट टू कार्ट, प्रोडक्ट टू एडिट टू कार्ट, एंड प्रोडक्ट थ्री का उसने कोई जवाब नहीं दिया। दैट मीन्स कि वो ओके, वी हैव एग्जैक्टली एग्जैक्टली। तो हमें यही यही हमारी मतलब है कि हमने जो है ना हर कंडीशन को चेक करना है हर बार। ओके, मूविंग मूविंग फॉरवर्ड, अब हम एक और तरीके की चीज़ देख लेते हैं, जिसका नाम हम हमारे पास एक एग्जांपल ले लेते हैं। चलिए, मैं 2 मिनट के लिए स्क्रीन अपनी ज़रा बंद कर रहा हूँ, एंड हम एक छोटा सा क्विज लेंगे आप लोगों का, जिसमें हम आई मीन जिसमें मैं ये चेक कर रहा हूँ कि आप लोगों की लॉजिक्स कितनी अच्छी काम करेंगे। ठीक है, एक और चीज़ इससे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि प्रोग्रामिंग में लैंग्वेज कोई सी भी हो मैटर नहीं करती, ठीक है। आपके पास अगर आपके पास बेसिक अंडरस्टैंडिंग है तो आप सिंटेक्स किसी भी लैंग्वेज का यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, आज से पहले डार्ट मैंने कोई 1 साल 1.5 साल पहले यूज़ की थी। तो जब आपको क्लियर हो कि कॉन्सेप्ट क्या है, तो आप लैंग्वेज कोई सी भी यूज़ कर सकते हैं। पर इसकी मिसाल ऐसे ही है, जैसे आपको एक ज़बान आती हो तो दूसरी ज़बान सीखने में आपको इतना प्रॉब्लम नहीं होता, क्योंकि आपको पता है कि मतलब अल्फाजों का क्या है, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे एक छोटी सी एग्जांपल ले लेते हैं हम, एक और इसकी, और हम लिख लेते हैं वार अमाउंट, या चले हम कर लेते हैं बिल इज इक्वल टू 500, ठीक है, और हम देख लेते हैं जी हमारे अकाउंट में कितने पैसे पड़े हैं। अकाउंट इज इक्वल टू हमारे अकाउंट में पड़े हैं 1500, ठीक है, और अब हम चेक कर रहे हैं जी हमारा जो बिल है वो पेएबल है कि नहीं, यानी क्या क्या हम बिल पे कर सकते हैं। तो यहाँ पे एक और चीज़ रख लेते हैं, मुझे जो बिल है वो पे करना है डिजिटल मीन से ना। फॉर एग्जांपल, मैंने ये चेक करना है कि जी मैं जो बिल पे कर रहा हूँ वो बैंक जाके करना पड़ेगा, या फिर मुझे घर से ही जो है वो मिल जाएगी ऑनलाइन एप्लीकेशन के थ्रू। तो हम एक और वेरिएबल ले लेते हैं, जिसका जो हम बूलियन लेते हैं बेसिकली, और एट होम ले लेते हैं उसका नाम, ठीक है, हम ले लेते हैं ट्रू।
बुलियन का कॉन्सेप्ट आपको पता है ना क्या है? जरा मुझे वन लाइन में डिफाइन करना है, बुलियन क्या होती है? बुलियन, हम बुल जो यूज करते हैं वो क्यों यूज करते हैं, क्या है? जस्ट एनीथिंग अबाउट बुल्स। जबरदस्त। वन एंड जीरो पे काम करता है, ट्रू या फॉल्स पे काम करता है, हाई या लो पे कह सकते हैं, बट हाई या लो यहाँ पे काम नहीं करेगी, ठीक है। ओके, वंडरफुल गाइस। तो हमने चेक किया कि सबसे पहले हम ये चेक कर लेते हैं कि हमारा जो बिल है या हमारा अकाउंट जो है वो, अगर उसमें ग्रेटर देन और इक्वल टू है वो बिल से। फॉर एग्जांपल कि हमारा जो अकाउंट में पैसे हैं वो बिल से ज़्यादा या बराबर है, तो हम बिल्कुल बिल पे कर सकते हैं, ठीक है। एल्स हम देख लेते हैं भाई कि हमारे पास इनसफिशिएंट लिख लेते हैं हम, ठीक है। बैलेंस इज नॉट अवेलेबल, ठीक है, हमने ये कह दिया जी कि अब ये क्या करेगा। सबसे पहले इसने चेक किया कि अम, क्या अकाउंट में बिल से ज़्यादा पैसे हैं या बिल के बराबर पैसे हैं। तो हम बताते हैं इसको क्या करना है, और अगर ऐसा नहीं है तो बता दे भाई बैलेंस इज नॉट अवेलेबल, ठीक है। अगर ऐसा है तो फिर चेक करो कि एट होम इक्वल टू ट्रू, ठीक है। तो क्या मैं घर से बिल पे कर सकता हूँ या नहीं? जबरदस्त। तो इसने कहा कि यू कैन पे द बिल ऑनलाइन, यू कैन पे द बिल एट द स्कूल स्टोर, ठीक है। अच्छा, जरा गौर फरमाइएगा यहाँ पे। एक और चीज़ जो मैं शॉर्टकट आपको बताऊँ यहाँ पे, मैं क्या चेक कर रहा हूँ कि क्या मेरे पास अकाउंट में पैसे हैं। अगर हैं तो मैं चेक कर रहा हूँ कि क्या मैं घर से बैठ के बिल पे कर सकता हूँ। तो फिर प्रिंट कर दो। अच्छा, जरा स्पेस दे देता हूँ ताकि आप लोगों को वाजे हो जाए चीज़, ठीक है। जरा हम मजीद खूबसूरत तरीके से देख पाएंगे। सबसे पहले हमने चेक किया पैसे हैं या नहीं। ओके, अगर पैसे हैं तो एक और कंडीशन लगा दी हमने, क्या मैं घर से बिल पे कर सकता हूँ। अगर यस ट्रू है, जो कि हमारे पास एक हमने बुलियन लिया था, तो अगर वो ट्रू है तो हमने कह दिया भाई आप घर से बैठ के बिल पे कर सकते हैं। अदरवाइज हमने कहा कि आपको दुकान पे जाना पड़ेगा बिल पे करने के लिए, ठीक है। अ, और अगर पैसे हैं ही नहीं तो ये करेगा भाई बैलेंस इज नॉट अवेलेबल, ठीक है। ये जो इफ एल्स है, ये इस वाले इफ के पहले वाले इफ के ट्रू होने के बाद चेक होगा। ये मल्टीपल इफ्स नहीं है, मतलब है पर ये इंडिपेंडेंट नहीं है, ठीक है। हमने यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट यूज किया जिसका नाम है, जिसको मैं कहूँगा जी नेस्टेड इफ, ठीक है। नेस्टेड इफ क्या होता है कि आप, अच्छा नेस्टेड इफ हो या नेस्टेड फंक्शंस हो, नेस्टेड इज द टर्म जब हम यूज करते हैं जहाँ पे हमें किसी फंक्शन की बॉडी के अंदर एक और चीज या एक और फंक्शन कॉल करना हो, ठीक है। या फिर हम कहें कि सेम फंक्शन को हम उस फंक्शन के अंदर कॉल कर रहे हैं, दैट मीन्स कि वो नेस्टेड हो गया, ठीक है। किसी एक फंक्शन के अंदर हमने एक और फंक्शन कॉल किया है। यहाँ पे हमने इफ के अंदर एक और फंक्शन इफ का कॉल किया, दैट मीन्स ये नेस्टेड इफ है। हमने आगे लूप्स पढ़ने हैं, हम लूप्स के अंदर एक और लूप स्टार्ट करने हैं, वो नेस्टेड लूप बन जाते हैं, ठीक है। तो अगर हम किसी फंक्शन को उस फंक्शन के अंदर कर रहे हैं कॉल, दैट मीन्स कि वो नेस्टेड फंक्शन है। अच्छा, जैसे इफ में हम क्या कर रहे होते हैं कि हमारे पास जो अंदर वाला इफ है वो डिपेंडेंट होता है बाहर वाले स्टेटमेंट के ट्रू होने के ऊपर। अगर ये अकाउंट में पैसे नहीं होते तो ये चलेगा ही नहीं अंदर वाला, ठीक है। जाहिर है अगर हम एक तरह बगैर प्रोग्रामिंग के बारे में बात करें, तो अगर आपके पास अकाउंट में पैसे हैं ही नहीं तो फिर सवाल ही पैदा नहीं होता ना कि आप घर से बैठ के बिल पे कर सकते हैं या नहीं, ठीक है। तो अच्छा, अब हम चेक कर रहे हैं जी कि ये क्या हमें जवाब देगा। तो ऑफ कोर्स ये हमें जवाब देगा यू कैन पे द बिल ऑनलाइन, ठीक है। या चले हम एक अ, इसमें जरा एक और मैसेज को खूबसूरत बना लेते हैं। यू हैव सफिशिएंट अमाउंट एंड, ठीक है। तो जरा एक याद दहानी के लिए आपकी सिर्फ से, तो दोबारा से हम देख लेते हैं। अच्छा, फिर क्या कहा है इसने, यू हैव सफिशिएंट अमाउंट एंड यू कैन पे द बिल ऑनलाइन, जो हमने पहले इसको कहा था। अच्छा, हम चेक कर लेते हैं कि अगर हमने एट होम को फॉल्स किया हुआ है। एक और चीज़ मैं बता चलूँ कि मुझे यहाँ पे इसको इक्वल इक्वल टू ट्रू लिखने की जरूरत नहीं है, मैं सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे एट होम का जिक्र करूंगा, वो खुद समझ जाएगा कि क्यों भाई।
चल तो रहा है, फिर वार्निंग क्यों शो कर रहा है? ओके, शायद हमें यूज करना पड़ेगा। वियर्ड, बट ओके। खैर, ये इतनी टेंशन की बात नहीं है। ओके, सो हमने क्या कहा कि जी अगर तो, ओके, अब इस केस में क्योंकि हमारे पास एट होम जो है वो फॉल्स है, तो अंदर वाली कंडीशन क्या हो गई? फॉल्स हो गई। हमने चेक किया हमारे पास अकाउंट में पैसे हैं। जी हाँ, पैसे हैं। लेकिन क्या मैं घर से बिल पे कर सकता हूँ? अगर पैसे हैं तो ये सवाल बनता है, क्या मैं घर से बिल पे कर सकता हूँ? उसने कहा नहीं, आप घर से बिल पे नहीं कर सकते। तो उसने कहा यू हैव सफिशिएंट अमाउंट बट यू कैन पे द बिल ओनली एट द स्टोर। ठीक है, एट द स्टोर। अच्छा, क्या अगर मेरे पास पैसे होते ही नहीं, मैं कहूँ मेरे पास सिर्फ 300 रुपये पड़े, फिर ये सिर्फ और सिर्फ इतना कहेगा, ये क्या करेगा? बैलेंस इज नॉट अवेलेबल। दैट मीन्स इसने चेक किया क्या अकाउंट में पैसे हैं? नहीं है, तो इसको पूरे ब्लॉक को इसने कर दिया इग्नोर। ये आ गया इस एल्स एल्स के आगे वाली बॉडी में, इसमें इसने कहा कि बैलेंस इज नॉट अवेलेबल। अब आप लोगों का टास्क ये है, ओके, इसी के यूजर से इनपुट दे लेते हैं। ओके, तो हम एक चीज ले लेते हैं। अब आप लोगों का टास्क ये है कि ये आपके पास कोड है जो मैं आप लोगों को भेज देता हूँ, किसमें? चैट में। ठीक है, लोगों ने ये करना है, तो मुझे इसमें चेंजेस करके दिखाएं। क्या चेंजेस करनी है? कि चाहे अकाउंट में पैसे हो या ना हो, ये मुझे ये करके बताए कि मैं घर पे बिल पे कर सकता हूँ या नहीं। ठीक है, इसकी हम डिपेंडेंसी हटा रहे हैं। हमने क्या करना है कि अभी हम क्या कर रहे हैं कि हमारे पास अगर बिल अकाउंट में पैसे ना हो तो ये घर पे बिल पे करने वाली बात नहीं है। ठीक है, लेकिन अभी मुझे क्या करना है, आप लोगों से क्या करवाना है कि चाहे अकाउंट में पैसे हो या ना हो, मुझे ये जरूर बताए कि मैं घर पे बिल पे कर सकता हूँ या नहीं, जल्दी से। अच्छा, आप में से कितने लोग हैं जो कि इस वक्त लैपटॉप के साथ बैठे हुए हैं या किसी डिवाइस के साथ बैठे हुए हैं? अच्छा, हमारे पास कंडीशन जो है ना, वो इस तरह से होगी कि सबसे पहले आप चेक करेंगे कि आपके अकाउंट में पैसे हैं या नहीं। फिर आप चेक करेंगे कि आप घर पे बिल पे कर सकते हैं या नहीं। ओके, नो प्रॉब्लम। तो जो लोग मोबाइल पे हैं वो भले आप लोग चैट में ही मुझे बता सकते हैं। बाकी जो लोग लैपटॉप पे हैं, से कि आप लोग जरा बता के, आई मीन जरा भी इसको चला के इसको दिखाएं मुझे, या भेजें मुझे, ताकि मैं हम देख सकें कि आप। अच्छा, एक और चीज़ कि अभी फिलहाल हम एंड और ऑपरेटर जो है वो यूज़ नहीं कर रहे। ठीक है, तो उस चीज़ को मतलब जो हमने अभी तक कवर किया है ना, हम सिर्फ उस पे रख रहे हैं। तो ये हरजिंदर आप, अच्छा, एंड और ऑपरेटर ऑपरेटर पे हम बिल्कुल इसके बाद आने वाले हैं, तो वो हम इसके बाद देखेंगे। ओके, यहाँ पे हमारे पास एक आ गया है बिल जीरो। ओके, मैं एक बार फिर हम जरा क्वेश्चन को, ओके, देखें हो क्या रहा है अभी हमारे पास। हमने एक बात कही थी पिछली चीज में हमने डिस्कस की थी एक चीज कि जो हमें ये चेक करना होता है वो कि मल्टीपल स्टेटमेंट्स हो जो कि एक दूसरे के डिपेंडेंट ना हो, चलनी चाहिए। जैसे हमने लास्ट कोड में किया कि हमने चेक किया कि हमारे पास प्रोडक्ट वन भी पड़ा है, प्रोडक्ट टू भी पड़ा है। सेम ये केस यहाँ पर हमने क्या किया है कि अगर अकाउंट में पैसे नहीं है, हम चेक करें कि अकाउंट में पैसे हैं या नहीं। अगर अकाउंट में पैसे हैं तो ये चेक करो कि हम घर पे बिल पे कर सकते हैं या नहीं। अगर अकाउंट में पैसे नहीं है तो फिर ये चेक ही नहीं कर रहा कि घर पे बिल पे कर सकते हैं या नहीं। तो हमें ये करना है कि चाहे अकाउंट में पैसे हो या ना हो, ये चेक जरूर करें कि घर पे बिल पे कर सकते हैं या नहीं।
ओके। अली, सबसे पहले ये जो हमारी जो क्लासेस है ना, जो लास्ट आपने मिस की होंगी, डेफिनेटली नो प्रॉब्लम, क्योंकि मसले की बात नहीं है। कि रिकॉर्डिंग जो है ना, वो हमारे यूट्यूब चैनल पे अपलोड होने वाली है बहुत जल्द इंशाल्लाह। तो आप वहां से जब उसको एक बार देखेंगे ना, तो होपफुली वो आपको समझ में आ जाएगा। क्योंकि अभी अगर हम डार्ट इंस्टॉल करेंगे तो फिर उसमें थोड़ा टाइम जाएगा। बट चले, मैं जब तक आप लोग जवाब दे रहे होंगे, मैं एक चीज़ दिखाता हूँ आपको। आपने सबसे पहले क्या जाना है, डार्ट डॉट डार्ट इंस्टॉल पे। ठीक है, ये हमारे पास डार्ट डॉट कहाँ गई, ये है गेट द डार्ट एसडी की एक लिंक है। इस लिंक पे आप जाएं, आपने जाना है कहाँ गया एसडी के, क्या ये मैं लिंक दे देता हूँ आपको। ठीक है, आपने इस लिंक पे जाकर क्या करना है कि डाउनलोड करनी है यहाँ से डार्ट एसडी के। आपका अपना आर्किटेक्चर देख लीजिएगा कौन सा वाला है। मेरा एक 64 ही है, तो मैं यहाँ डार्ट एसडी के डाउनलोड कर लूँगा। जब वो डाउनलोड हो जाएगी, देन मैं उसको इन्वायरमेंट वेरिएबल के थ्रू अपने पास ऐड कर लूँगा। तो ये सारा एक प्रोसेस है जो कि आप इसको डाउनलोड करके रखें, और फिर जब वीडियो अपलोड हो जाएगी हमारी, तो आप उसमें देख लीजिएगा। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं, अपने सवाल को जवाब में बदलते हैं। तो हमने सिंपली क्या करना था कि अकाउंट में पैसे हो या ना हो, वो तो हमें बताए ही बताए। बट चाहे अकाउंट में पैसे ना भी हों, तब भी हमें ये बताया कि हम बिल घर से पे कर सकते हैं। यानी सिंपली आपने क्या किया, यहाँ से उठाया अंदर वाले इफ को, और नीचे ले आया एल्स के बाद। ठीक है, बस इतना सा काम था। तो यहाँ पे एक और स्टेटमेंट लगा देते हैं, और हम कह देते हैं जी बैलेंस इज अवेलेबल। ठीक है, और यहाँ से हम हटा देते हैं क्योंकि जरूरत नहीं है। तो मैसेज का मसला नहीं है, आप कोई सा भी रखें। बट अब क्या होगा, अब ये दोनों चेक करेगा कि आपके पास पैसे हैं या नहीं, आप अकाउंट घर से पे कर सकते हैं या नहीं। तब चेक कर लेते हैं हम। ओके, मसला आ रहा है, मसला कहाँ आ रहा है सर जी। इफ भी है, एल्स भी है, इफ भी है, एल्स भी है। दैट इज द प्रॉब्लम। ओके, थैंक गॉड। तो बैलेंस इज नॉट अवेलेबल, इसने पहले बताया कि इसने पहले चेक किया कि बैलेंस इज नॉट अवेलेबल। देन इसने चेक किया कि हाँ जी, आप घर पे बिल पे कर सकते हैं या नहीं। उसने कहा कि भाई आप सिर्फ दुकान पे बिल पे कर सकते हैं। तो अब देखें क्या हुआ कि चाहे बैलेंस था या नहीं था, इस केस में नहीं था हमारे पास, तब भी इसने चेक किया कि एट होम पे हो सकता है पे या नहीं। अच्छा, वो क्या रहा होता है बेसिकली, जब हमें मल्टीपल कंडीशंस हो और हमें ये चेक करना हो, ये चीज़ बिल्कुल ध्यान देना, अपने अपनी अटेंशन जरा मेरी तरफ करें 2 मिनट के लिए। और याद रखें कि जब भी हमें ये चेक करना हो कि मल्टीपल कंडीशंस है हमारे पास और सारी की सारी चेक होनी चाहिए, ठीक है, तो हम अलग अलग इफ रखते हैं एक दूसरे के बिल्कुल साथ में। ठीक है, और अगर हमारे पास ऐसी कंडीशन है जो कि जिसमें हमें सिर्फ एक ही रन करवानी है, बाकी सारी भले इग्नोर हो जाए, तो हम इफ एल्स इफ रखते हैं। और हमारे पास कंडीशन ही एक है, तो हम सिर्फ और सिर्फ इफ एल्स पे काम चला लेते हैं। ठीक है, तो ये मल्टीपल प्रॉब्लम्स हैं जो कि मल्टीपल मल्टीपल सॉल्यूशंस हैं जो कि मल्टीपल प्रॉब्लम्स के हिसाब से आपका साथ दे सकते हैं। अच्छा, अब कुछ सवाल हैं। ओके, तो बिल्कुल ज़बरदस्त एक हेल्प आप लोगों के लिए आपके फेलो क्लासमेट ने दी है, जिसमें वो कह रहे हैं कि इस वेबसाइट पे आप डार्ट पैड डॉट डेव पर आप जो है बिना डार्ट को रन डाउनलोड करें रन कर सकते हैं। ठीक है, तो हम चल के देख लेते हैं जरा इसको भी। ओके, राजेश कुमार हैज रेज्ड अ हैंड एंड देन गॉन। इट्स ओके। जबरदस्त। यहाँ पे आपने लिखा, यहाँ पे आपने एग्जीक्यूट किया। ऑल सेट गाइस, कहाँ गया, एग्जीक्यूट किया। हेलो, ओके। शायद मेरे ब्राउजर में कोई प्रॉब्लम है, बट डोंट वरी, आई होप कि आपके पास ये चल जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक और, अच्छा एक मिनट में मैं एक सवाल देख लूँ। नेस्टेड में रखें इफ, नेस्टेड में रखें तो भी प्रोग्राम कर सकते हैं। देखिए, प्रोग्रामिंग में आपके पास एक सॉल्यूशन तक पहुंचने के बहुत सारे रास्ते हो सकते हैं।
ठीक है। और आपके पास सवाल ये बनता है कि सबसे ज़्यादा ऑप्टिमाइज्ड रास्ता कौन सा हो सकता है। ठीक है। ऑप्टिमाइज्ड रास्ता फाइंड करने के लिए आप, ओके ठीक है, समटाइम्स ये मसला करता है शो करने में, तो यू गाइस गॉट द आंसर टू योर क्वेरी। तो हम क्या बात कर रहे थे कि हाँ जी, ऑप्टिमाइज सॉल्यूशन ढूंढने के लिए हमें क्या करना पड़ता है कि अपनी प्रॉब्लम को सबसे पहले आइडेंटिफाई करना पड़ता है कि हमारी प्रॉब्लम क्या मांग रही है हमसे। एंड देन हम उसके हिसाब से देखते हैं कि हमारे पास ऐसा कोड लिखे हम जो कि नंबर ऑफ लाइन से भी कम हो और वो मेमोरी भी हमारी बचाए। ठीक है, क्योंकि जितनी ज़्यादा लाइन होगी कोड की, तो उतना कोड खराब होगा रीडेबिलिटी के हिसाब से, और कोड बड़ा हो जाएगा, मेमोरी ज़्यादा खाएगा, एंड अ लॉट ऑफ थिंग्स। अच्छा, अब हम एक और चीज़ पे आ जाते हैं। इफ एंड एल्स की ही एक बात यहाँ पे हम करेंगे, जो कि एक उसका तो मतलब भाई है छोटा, दैट इज नेम एज स्विच एंड केस। ठीक है। स्विच केस में हमारे पास कुछ लिमिटेशंस है। लिमिटेशंस ये हैं कि ये सिर्फ इक्वल पे चेक करता है, और सिर्फ इक्वल पे चेक करने की वजह से हम बहुत सारी चीज़ें मिस कर देते हैं, जैसे कि ग्रेटर देन इक्वल टू पे हम चेक कर रहे थे पहले। फॉर एग्जांपल हमने चेक करना था कि 500 या उससे ज़्यादा हो, तो हम 500 पर भी चेक कर रहे हैं, उससे ज़्यादा पर भी चेक करेंगे। यहाँ पे हम ये नहीं कर सकते, हम सिर्फ एग्जैक्टली 500 पे चेक कर सकते हैं। जब मैं करूंगा कोड तो आपको समझ आएगा। ठीक है। अच्छा, हम लिखते हैं, एक बनाते हैं वेरिएबल। वेरिएबल कौन सी एग्जांपल लेके चले, क्लॉथ्स ले लेते हैं। ठीक है। और क्या नहीं, डिजाइनिंग पे चलते हैं। अच्छा, वेरिएबल हमारा ले लिया हमने, एक बूलियन क्रिएट कर लिया है इज रेनिंग। ठीक है। हमें चेक क्या करना है कि अगर बारिश हो रही है तो आओ, बट जरूरत नहीं है हमें अच्छा, स्विच का जो हमारा सिंटेक्स है और किस तरह से है कि हमने लिखना है स्विच। ठीक है। स्विच के बाद हमने लिखना है एक अदर ब्रैकेट देना है, सॉरी ब्रैकेट देने, और ब्रैकेट्स में हम वो वेरिएबल डालेंगे जिसपे हमें चेक करनी है। अब यहाँ पे ना आपके पास एक मामला है, वो ये है कि आपको आपको ये बताना नहीं पड़ता, शायद स्विच का एस बड़ा है, नहीं, कहाँ गलती कर रहा हूँ मैं? लिखा तो सही है मैं, शायद अंदर कुछ केस नहीं गया इसलिए। अच्छा, तो स्विच केस में हमारे पास जबरदस्त चल गया। हाँ जी। तो हमने क्या करना होता है बेसिकली कि हम यहाँ पे ना सिर्फ ये चेक कर सकते हैं कि इक्वल है या नहीं। ठीक है। तो अगर हमने चेक करना है, वैसे चलें इक्वल के हिसाब से ना, एग्जाम्पल जरा मजे की नहीं है, तो हम अमाउंट पे लेके चलते हैं। अमाउंट इज इक्वल टू मंथ। ठीक है। तो हम लेके चलते हैं यहाँ पे अमाउंट, और 300, 400, ओके अब ठीक हो एग्जाम्पल। अच्छा, हमने क्या पूछा इससे, हमने पूछा कि आपके पास अमाउंट एक ले लिया हमने 500। ठीक है। हमने स्विच को ये दे दिया वेरिएबल, और हमने कोई कंडीशन नहीं लगाई। यहाँ पे हमें कोई कंडीशन नहीं लगानी इसके सिंटेक्स में, क्योंकि ये कंडीशन हमारे पास इसमें है ही सिर्फ एक, इक्वल इक्वल टू। ठीक है। जिसमें हम ये चेक कर रहे थे कि बराबर है या नहीं, तो स्विच जो है वो सिर्फ सिर्फ बराबर के हिसाब से चेक कर सकता है, ये याद रहे आपको। आप इसमें इफ एल्स की तरह मल्टीपल कॉम्प्लेक्सिटी बेस्ड कंडीशन चेक नहीं कर सकते। तो यहाँ पे जब आप चेक ही सिर्फ एक चीज कर रहे हैं तो उसको लिखने की जरूरत नहीं है, सिंटेक्स की तरफ से ये मामला है। अच्छा, फिर आपने कहा कि आपने स्विच को ही दे दिया अमाउंट का वेरिएबल, अब वो उस पर चेक करे। चेक क्या करे, अब चेक करने के लिए हम देते हैं इसको मल्टीपल केसेस। केसेस ये होते हैं कि आपने लाइक एक कार्ड दे दिए उसको, और वो हर एक कार्ड को पढ़ पढ़ के चेक कर रहा है कि किस कार्ड पे क्या लिखा है, और किस कार्ड के पे क्या लिखे होने पर मुझे क्या करना है। एंड गुलाम मुस्तफा हैज रेज्ड हैंड, अब्दुल जी, बिल्कुल फरमाए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। जी जी, मोहम्मद अली अब्दुल कादिर, आप बताएं। और गुलाम मुस्तफा ने भी शायद हाथ रेज किया था। ओके ओके, नो प्रॉब्लम। डिफॉल्ट, बिल्कुल बिल्कुल, हम उसकी तरफ जा रहे हैं। और मोहम्मद अली, आपने क्या कहना है?
ओके मूविंग, ओ बिल्कुल ठीक है। डिफॉल्ट मैं भूल गया था, बट थैंक यू सो मच। और हमारे पास डिफॉल्ट केस होता है। डिफॉल्ट केस जैसे कि हमने इफ एल्स में जिक्र किया, ओ वेट सॉरी, मैं बॉडी के बाहर कर रहा हूँ उसको। सिंटेक्स में अगर मैं कहीं गलती कर दूँ जरा मुझे बता दीजिएगा, ठीक है? क्योंकि तो अम, हाँ मैं भूल गया था, सॉरी। तो हमने क्या चेक किया कि आपके पास अमाउंट 500 है, और हमने अब हमने केस दे रहे हैं इसको मल्टीपल, ठीक है? केसेस क्या दे रहे हैं? केसेस क्या होते हैं कि चेक करना है हर एक पे। और ये मैं ब्रेक की स्टेटमेंट हटा लेता हूँ क्योंकि ये मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाह रहा हूँ इसमें। अच्छा, हमने चेक किया कि केस अगर 300 है तो आप जी बेड से बिरयानी, ठीक है? केस अगर 400 है तो आप जी पिज़्ज़ा, ठीक है? और अगर डिफ़ॉल्ट नथिंग, ठीक है? हम क्या चेक कर रहे हैं? हम ये चेक कर रहे हैं कि हमारे पास अमाउंट 500 है। अगर अमाउंट के वेरिएबल के अंदर, इसके अंदर 300 की वैल्यू है, क्या इसमें 300 की वैल्यू है? नहीं है। तो ये केस काम नहीं करेगा, ठीक है? अगर हम चेक किया क्या वैल्यू 400 है, 400 भी नहीं है, तो ये भी काम नहीं करेगा। तो जब कोई केस काम नहीं करेगा तो वो डिफॉल्ट पे प्रिंट करेगा। अच्छा, एक और मजे की बात मैं आपको बताऊं। लेट से मैंने यहाँ पे 300 कर दिया, ठीक है? अब इफ एल की तरह ना, स्विच केस में भी आपके पास एक पैराडाइम, यानी एक प्रॉब्लम या कहने या एक मसला, मसला नहीं कहेंगे खैर इसको, बट ये एक चीज़ है कि ये भी हर एक पे चेक करता है। यानी कि स्विच केस कुछ इस तरह हो गया कि आपने मल्टीपल इफ लगा दिए, ठीक है? तो मल्टीपल इफ जब लगा दिए हैं तो मेरे पास कंडीशन इस वक्त ऐसी है कि मुझे एक ही चीज़ पे चेक करना है। फॉर एग्जांपल अमाउंट 300 है, ठीक है? जब अमाउंट 300 है तो अमाउंट, क्या अमाउंट एक वक्त पे दो हो सकते हैं? नहीं हो सकते ना। अमाउंट या तो 300 होगा या कुछ और होगा, लेकिन अमाउंट 300 के अलावा तो उसके साथ साथ कुछ नहीं होगा। आप लोगों को सेंस बन रहा है इस बात का? स्क्रीन शो नहीं हो रही? स्क्रीन शो नहीं हो रही गाइस? ओके, ओके थैंक यू। तो मैं ये कह रहा था कि अमाउंट जब हमारे पास स्टैटिक है तो हमें क्या ज़रूरत है कि हम एक ही चीज़ को बार बार डिफरेंट केस में ट्राई करें? फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि जी मेरे पास अमाउंट 300 है, ठीक है? मैंने चेक किया कि अगर 300 है तो बिरयानी दे दो मुझे, ठीक है? अब मैं इसी तरह चेक कर रहा हूँ नीचे एक और केस लगा लेते हैं, ठीक है? हम कह रहे हैं कि केस 302, ठीक है? इसमें हमने कह दिया जी ओके। हमने कहा केस 350, ठीक है? हमने इस पे कह दिया, सॉरी केस की स्पेलिंग जो है वो छोटा कैपिटल में है। अच्छा, हमने कह दिया जी सैंडविच। हमने कह दिया जी एक और केस लगा लेते हैं हम, जो कि होगा 520 पे, ठीक है? फिर हमने लगा लिया पास्ता। तो मेरा कहने का मकसद ये है कि जब ये 300 पे ट्रू हो रहा है, ठीक है, तो क्या इन सब के चलने की ज़रूरत है? गाइस, क्या इन सब के चलने की ज़रूरत है? ऑफ कोर्स नहीं है। क्योंकि जब एक चीज़, जो हमारी वैल्यू है, जो हमारी स्टेटमेंट है, जो हमारी कंडीशन है, वो तो बदल नहीं रही ना, तो फिर हमें एक ही केस को चलाने की ज़रूरत है। लेकिन ये क्या करता है, जबकि ये ट्रू हो गया, जबकि ये ट्रू हो गया, उसके बावजूद भी ये सारे केसेस पे चेक करेगा। अब इससे हमारे पास प्रॉब्लम आती है दो। प्रॉब्लम दो कौन सी आती है? एक तो ये एप्लीकेशन फजूल में मेमोरी का यूज़ कर रही है, ठीक है? और हमारी जो प्रोग्राम है वो मेमोरी जब खा रहा है, दैट मीन्स कि वो ज़्यादा सीपीयू, मतलब वो सीपीयू भी खा रहा है। दो प्रॉब्लम आ रही है, सीपीयू खाने वाली, मेमोरी खाने वाली। क्यों? जब एक चीज़ हो गई तो मुझे उसके बाद और चीज़ डालने की जरूरत नहीं है। तो मैं, मेरी मेमोरी खा रहा है, मेरा सीपीयू भी खा रहा है, मतलब वो बार बार इस पे भी चेक करेगा तो मेरा सीपीयू यूज़ होगा, इस पे भी चेक करेगा मेरा सीपीयू यूज़ होगा। छोटी मोटी एग्जांपल्स में हम इस चीज़ की टेंशन नहीं लेते, ठीक है, लो स्केल एप्लीकेशन में। तो जब हम बात करते हैं एंटरप्राइज लेवल की एप्लीकेशन पे, तो ये बहुत छोटी मोटी चीज़ें भी बहुत बड़ा इम्पैक्ट करती हैं, ठीक है?
फॉर एग्जाम्पल रिसेंटली वी केम अक्रॉस अ केस ऑफ बैंकिंग, जहाँ पे प्रॉब्लम ये थी कि जो रिस्पॉन्सेज थे बैंक की एक एप्लीकेशन में, वो बहुत देर देर से आ रहे थे। ठीक है, और वो देर, जो बहुत देर की बात थी, वो कुछ सेकंड्स का की देर थी। बट एप्लीकेशन इतनी क्रिटिकल थी कि पैसों का ट्रांसफर होना था, तो वहां पे एक सेकंड का देर भी बहुत बड़ा मसला क्रिएट कर सकता है। जब चेक किया कि क्या प्रॉब्लम्स है, तो इस तरह के बहुत सारे कोड के प्रॉब्लम्स थे, जिसमें बहुत सारी जगह पे ऐसा कोड लिखा था जो कि जरूरी नहीं था। तो जब उनको हटाया गया, तो उसमें अराउंड कुछ सेकंड का कुछ पार्शियल हिस्सा, यानी कि 2.2 3 सेकंड बच गए। तो अब देखें, हालांकि हमारे लिए 0.3 0.2 सेकंड मैटर नहीं करते, बट एक लेवल ऑफ क्या नाम है, एप्लीकेशन के साइज के हिसाब से और क्रिटिकलनेस के हिसाब से वो 0.2 0.3 सेकंड में कितना मैटर कर रहा है। ठीक है। ओके, बिल्कुल सही बात है। एक और बात यहाँ पे कि अगर इस केस में मैं कहूँ कि यहाँ पे भी 300 है, ठीक है, तो ओके देखें, एक और चीज़ ये कह रहा है, ये कह रहा है कि 300 वाला केस तो पहले भी लिखा हुआ है, तो आप दोबारा क्यों लिख रहे हैं? राइट। मैं चाहूँ तो 300 वाले केस में जो भी मुझे प्रिंट करना है वो मैं इधर ही प्रिंट कर सकता हूँ, यहाँ पे ही। तो मैं दो बार 300 वाला केस क्यों प्रिंट करूँगा? ये भी एक तरह से कोड में एनोमली हो गई, है ना? तो यहाँ पे ये स्विच केस जो है वो किस चीज़ में काम करेगा? तो आपके पास केसेस जो है वो इक्वल डिसीजन के होंगे। लेकिन एक और तरीका भी है। तरीका क्या है कि लेट से हम जरा इसको दोबारा से वैसे करते हैं। अच्छा, तरीका क्या है इसको बचाने का कि ये बाकियों में ना जाए? हम लगाते हैं एक अलग ब्रेक की स्टेटमेंट। ठीक है, ब्रेक लगा देंगे हम हर हर केस के सबसे लास्ट में। सबसे लास्ट में ये भी लगा दिया हमने ब्रेक, और उसको कॉपी कर लिया हमने, यहाँ पे भी लिया है। ठीक है, यहाँ पे भी लिया है, यहाँ पे भी लिया है, और यहाँ तो जरूरत ही नहीं है। ठीक है, क्योंकि वैसे ही आखिर में चेक होगा। तो हमने क्या कहा कि अगर कोई एक केस ट्रू हो जाता है तो आप ब्रेक कर दो। ब्रेक क्या करता है? ब्रेक इस पूरे स्विच के इस प्रोसेस को खत्म कर देगा, यानी कि मेरा अगला कोई चीज चेक होगी ही नहीं। अब मैं दिखाता हूँ आपको कि सपोज करेंगे ये 301 है और ये है 300 पास्ता वाले पे। ठीक है, सबसे पहले जब मेरा स्विच में मैं अपना वेरिएबल दे रहा हूँ, अब क्या होगा, चेक करेगा क्या 301 है, क्या 301 है, नहीं है, तो ये केस अंदर आएगा ही नहीं। क्या 302 है? नहीं है, अंदर नहीं आएगा। क्या 350 है? नहीं है, अंदर नहीं आएगा। क्या 300 है? जी हाँ, 300 है, अंदर आ गए हम। हमने पास्ता प्रिंट किया। जब हमने पास्ता प्रिंट किया, हमने नेक्स्ट लाइन इसको कही हुई है कि भाई अब खुदकशी कर लो। ठीक है, अब छोड़ दो, खत्म कर दो, आगे आपको जाने की जरूरत नहीं है। तो ब्रेक क्या करेगा? ब्रेक हमारी स्विच को एंड कर देगा और हमें यहाँ लाके खड़ा कर देगा, मतलब कि स्विच केस से बाहर आ जाएगा फौरन। तो इस केस में हमारे पास पास्ता प्रिंट हो गया और हमारा नेक्स्ट जो केसेस हैं वो नहीं चले। ठीक है, डिफॉल्ट का भी एक केस देख लेते हैं 309 पे करके। ठीक है, और देखें, हम जब कुछ भी काम नहीं करेगा तो नथिंग पे डिफॉल्ट काम करेगा। ठीक है, नथिंग आ गया। तो ये थी स्विच केस और इफ एल्स, दोनों के बारे में हमने आज देखा। अब एक छोटा सा क्विज आप लोगों का, बिल्कुल नन्ना मुन्ना सा, जो कि मैं जरा स्क्रीन फ्रीज करके आप लोगों के लिए लेके आऊँ, तो फिर हम उसके बाद एंड करते हैं क्लास को। ठीक है, तो टू क्विज, हमने एक चीज़ मिस कर दी आज की।
तो मैं दोबारा ज़रा आप लोगों की तवज्जो चाहूँगा। और इफ एल्स में हमारे पास एक छोटी सी चीज़ होती है, एंड और के ऑपरेशंस, जो कि हमारे लिए बहुत ज़रूरी हैं आज के बारे में जानने के लिए। और हम यहाँ ले लेते हैं दो वेरिएबल्स। आप लोगों को मेरी स्क्रीन शो हो रही है? हाउ टू टेक इनपुट का भी जवाब देते हैं, बिल्कुल। अच्छा, हाउ टू टेक इनपुट, ठीक है, चलो मैं टेक बताता हूँ अभी आपको। अभी हम स्टैटिक पे काम करेंगे, ज़रा स्टैटिक पे ही काम कर लेते हैं। वार अमाउंट एंड इज इक्वल टू 500। ठीक है। और हम ले लेते हैं एक और वार। अच्छा, ये हम कर लेते हैं बैंक में कितने पड़े हैं, ये लेते हैं हम वॉलेट में कितने पड़े हैं। ठीक है, 300। तो हमें ना, जो हमें चेक करना होता है दो चीज़ों पे एक साथ, जैसे कि हमने पहले वाली एग्जांपल में। अच्छा चले, फिर हम वही लेते हैं एग्जांपल पीछे। आई होप के कोड जो है वो होगा। ओके, वेरी गुड। अच्छा, थोड़ा और ज़बरदस्त। हम यहाँ पे आ जाते हैं दोबारा अपनी उसी नेस्टेड इफ की एग्जांपल में। और हमें अगर नेस्टेड इफ से बचाना है खुद को, ठीक है, हम चाहते हैं कि हमारी एक ही इसके अंदर मल्टीपल कंडीशंस, मल्टीपल टाइप्स की कंडीशंस, मल्टीपल चीज़ें चेक हो जाए, तो हम यूज़ करते हैं एंड और के ऑपरेशंस। ठीक है, क्या करते हैं? एंड और के ऑपरेशंस। अब इसकी दो साइन है हमारे पास, ये भी ज़रा आप लोग याद रख लें। ठीक है, एक है डबल एम्परसेंड यूज़ करते हैं हम, दूसरे में यूज़ करते हैं हम पाइप्स। ठीक है, ये दोनों साइंस जो हैं आपके पास, ये दोनों वाली साइंस आपके पास कीबोर्ड में मिल जाएंगी। एक साइन जो है वो आपके पास, ये वाली जो साइन है, ये आई थिंक आपको एंटर के कीवर्ड के ऊपर स्लैश का कीवर्ड होगा, उसके साथ मिलेगी। और ये शायद आप कुछ कीबोर्ड में शिफ्ट प्रेस करने पर आपको अपीयर होगी। ठीक है, और ये जो एम्परसेंड यानी कि जिसको हम एंड भी कहते हैं, ये जो सिंबल है ये आपको मेरे कीबोर्ड में 7 के साथ है, न्यूमेरिक कीबोर्ड में। अब मैं जब शिफ्ट प्रेस करूंगा तो ये अपीयर हो जाएगी। ठीक है, तो ये क्या करती है, ये दो किस्म के ऑपरेशन हैं जो कि ये चेक करेंगे कि मल्टीपल कंडीशंस किस तरह से काम करवानी है। अच्छा, अब मैं इस एप्ली हम सॉरी इस हम एग्जाम्पल में क्या कर रहे थे कि आपके पास चेक हो रहा था कि अगर अकाउंट में पैसे हैं, तो चेक कर रहे थे हम कि बिल हम घर से पे कर सकते हैं या नहीं, अगर हमारे पास अमाउंट है या नहीं। तो एक बात मुझे बताएं कि ये दोनों जो कंडीशंस हैं, ये एक दूसरे के ऊपर डिपेंड कर रही हैं। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे लगा दूं एंड, ठीक है, ये वाली कंडीशन ऊपर ले जाओ। ठीक है, अब मुझे इस इफ एल्स की ज़रूरत नहीं है, मैंने हटा दिया। और सिंपली पुट, मैं यहाँ पे इस वाली कंडीशन को, स्टेटमेंट को ले आता हूँ नीचे। और हम कह देते हैं जी डोंट हैव सफिशिएंट बैलेंस। ठीक है। अच्छा, अब दो चीज़ें आ गई हमारे पास, गौर फरमाइएगा। अगर अकाउंट में जो पैसे पड़े हैं, ठीक है, वो बिल से कम या ज़्यादा है, पहली कंडीशन। क्या ये कंडीशन ट्रू हो रही है? क्या मेरे अकाउंट में पैसे बिल से ज़्यादा है? नहीं है। तो ये अगली कंडीशन ट्रू हो या फॉल्स हो, हमारा जो इनपुट है, जो हमारा आउटपुट है, वो इसके अंदर वाला नहीं आएगा। ठीक है, क्योंकि ये एंड के ऑपरेशन है, एंड के ऑपरेशन में दोनों के दोनों ट्रू होने ही होने चाहिए। दोनों केसेस जो हमने बताए हुए हैं, ये दो केसेस, एक केस ये है, एक कंडीशन ये है, एक कंडीशन ये है। तो एंड के केस में हमारे पास दोनों के दोनों ट्रू होने चाहिए। ठीक है, तो इस केस में हमारे पास नीचे वाला जो मैसेज है वो प्रिंट हो जाएगा, क्योंकि हमारे पास अ, हमने कहा कि जी हमारे पास पैसे नहीं है और हम एट होम पे। अच्छा, क्योंकि दूसरा वाला भी फॉल्स है, मैं कुछ करके बताता हूँ आप लोगों को। और अगर अगर कि अगला वाला सही हो या ना हो,
अगर पहला वाले कंडीशन फॉल्स हो रही है तो अगली वाली वो चेक नहीं करेगा। ये बिल्कुल इफ एल्स की तरह भी कह सकते हैं इसको हम। पर यहाँ पे एक ट्विस्ट है, वो ये कि अगर तो ये वाली कंडीशन ट्रू होगी तो उसके लिए अगली अगली कंडीशन का ट्रू होना भी जरूरी है। मैं दिखाता हूँ आपको। अब फॉर एग्जाम्पल हमारे पास पैसे हमने बढ़ा दिए। ठीक है, हमने कहा जी मेरे पास 8,000 रुपये है, बिल 500 का है तो पे हो सकता है बिल। लेकिन दूसरी कंडीशन फॉल्स कर दी। ठीक है, इस केस में भी हमारे पास मैसेज नीचे वाला आ रहा है, यू डोंट हैव द सफिशिएंट अमाउंट। ठीक है, यू डोंट हैव सफिशिएंट अमाउंट, क्योंकि दोनों कंडीशन ट्रू नहीं है। जब तक दोनों कंडीशन ट्रू नहीं होंगी तब तक ये नहीं चलेगा। मैं दोनों कंडीशन ट्रू कर देता हूँ और ये चल पड़ेगा। ठीक है? तो ये बिल्कुल नेस्टेड इफ की तरह काम करता है, जिसमें हमारे पास ये कंडीशन इस पे डिपेंड करती है और ये वाली इस पे। लेकिन अगर मैं और का ऑपरेशन यूज करूँ तो ऐसा नहीं होगा। तो इन दोनों में से कोई भी एक ट्रू हो जाए, मेरा काम हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल मैं फॉल्स कर देता हूँ, ठीक है, एट होम को, और बिल का अमाउंट ये वाली कंडीशन हमारी ट्रू हो रही है, यानी कि बिल का अमाउंट जो है वो अकाउंट में जो पैसे हैं वो बिल से ज़्यादा है। तो देखें यू, सॉरी व्हाट, अरे भैया एक मिनट, क्या कह रहे हैं जिंदगी बस। सही तो है। अच्छा, जरा बैकग्राउंड नॉइस को इग्नोर कीजिए। ओके, व्हाई नॉट। ओके, फाइनली कुछ भी नहीं किया मैंने, खुद ही कुछ चल गया। तो देखिए हमारे पास एक कंडीशन ट्रू हो रही है, पहली हो या दूसरी हो, दोनों सूरतों में हमारे पास जो ऑब्जेक्टिव है हमारा वो हमें निकल रहा है, हमारा जो पहला आउटपुट है वो ट्रू हो रहा है। ठीक है, अब फर्क नहीं पड़ता कि आपकी कौन सी वाली कंडीशन ट्रू हो कौन सी वाली फॉल्स हो, अगर कोई एक भी ट्रू हो रही है तो ये चल जाएगा, ये पूरी की पूरी। यानी कि अगर मैं यहाँ पे फॉर एग्जांपल मजीद भी लगा देता हूँ कंडीशन, ठीक है, पर सपोज करेंगे और कंडीशन है यहाँ पे, ये भी आ गया, एक और आ गई। ठीक है, तो इन चारों कंडीशन में से कोई एक भी अगर ट्रू होगी और के केस में, तो मतलब चारों ट्रू है, और चारों ट्रू है तो वही वाला प्रिंट करेगा जो कि यहाँ पे आएगा। अच्छा, इसके बारे में हम थोड़ा डिटेल जिक्र कल भी करेंगे, तो टेंशन की बात नहीं, कल भी मैं आपके साथ हूँ। कल हम लूप को देखेंगे। और वैसे तो अभी टाइम जो है वो ऑलमोस्ट अबाउट टू एंड है, तो अगर आप लोग कहें तो हम आज वाला 2 मिनट का क्विज स्टार्ट करें। बिल्कुल छोटा सा है वो, अगर आप लोग नहीं कहेंगे तो कोई मसले की बात नहीं, जैसे आप लोग कहें। गुड यार, आप लोग बड़े इंथुजियास्टिक और अच्छे स्टूडेंट्स हैं। तो आप लोगों का क्विज मैं आप लोगों को चैट में ही दे रहा हूँ, ठीक है, और आप लोगों ने मुझे सिर्फ मुझे इतना सा बताना है कि उसका आउटपुट क्या निकलेगा। तो ये एक छोटी सी एग्जांपल, और मुझे बताएं इसमें क्या इसका आउटपुट क्या होगा। ओके, यहाँ पे मेजॉरिटी ऑफ द आंसर्स आर बी, एंड एरर होगा क्योंकि दो मरतबा एल्स है, दो मरतबा एल्स। अच्छा, पहली बात तो शेप कोई प्रॉब्लम नहीं है। दो मरतबा एल्स नहीं है, इसमें क्या है कि एक एल्स जो है वो यहाँ पे नेस्टेड इसका मुजाहरा किया गया है, और मैं आपको दिखा देता हूँ जरा अपना आउटपुट पहले मैं क्या करूँ। ओके, तो यहाँ पे जो एल्स है वो हमारे पास, लेट मी शो यू। तो आप देखें कि हमारे पास जो एल्स है ना वो दूसरे वाले में है बेसिकली, तो वो मसला नहीं है। एग्जैक्टली नेस्टेड है तो वो टेंशन नहीं लेगा आपको। लेकिन जो हमारे पास दूसरा एल से वो बाहर है। ओके, तो आप लोगों के आंसर में बी है और कुछ ए है, तो चलिए हम इस कोड को लाइन बाय लाइन लगा के चेक कर लेते हैं। सबसे पहले हमने कहा कि क्या एक्स के अंदर रख दिया 10। अब क्या एक्स ग्रेटर देन 5 है? ऑफ कोर्स, एक्स में 10 है जो कि 5 से बड़ा होता है। देन हम अंदर आए, क्या एक्स में
x जो है वो 15 से छोटा है, बिल्कुल ऐसा ही है, x 15 से छोटा है, तो दो चीजें तय की हमने। x 5 से बड़ा है, जी हाँ। x 15 से छोटा है, जी हाँ, तो प्रिंट कर दो a। अगर एक x 5 से बड़ा है लेकिन 15 से छोटा नहीं है, ठीक है, ये अगर हम इग्नोर करते हैं, तो b प्रिंट हो। ओके। अदरवाइज अगर x 5 से बड़ा भी नहीं है तो c प्रिंट हो। तो इसका आंसर जो होना चाहिए वो होना चाहिए ए, बी, सॉरी ए। तो ए ही है। तो आप में से जितने भी लोगों ने ए कहा था वो बिल्कुल सही थे, और बहुत सारे लोगों ने अपना आंसर अब चेंज कर लिया। तो मेरे पास चैट की हिस्ट्री है गाइस, कोई टेंशन की बात नहीं है। अच्छा, ऐसी ही एक और प्रॉब्लम करें या फिर बस छुट्टी करें, आई मीन एंड करें? कंटिन्यू करें? कर लेते हैं। ओके। अस्सलाम वालेकुम। जी नुलाई। यार आइए मम्मेस के जो है ना, स्टूडेंट्स को इतना ज़्यादा मोटिवेशन है और क्लास को कंटिन्यू करने का, क्या कर दिया आपने? क्योंकि मैं अभी आया हूँ एक्चुअली, मैं जो है ना मीटिंग में मैं इन था, लेकिन एक्चुअल में मैं इन नहीं था। क्या बात है। अच्छा भाई, मतलब बस अब मैं क्या करें? रिकॉर्डिंग जो मैं है ना इनसे ऑन वही पूछ रहा करके था। मैं जी जी जी। चला गया था। हाँ, थोड़ा सा काम था। ठीक 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 ठीक, कोई मसला नहीं और भाई। आपने क्या मैं बस किया इनसे है यही पूछ ऐसा रहा ऐसा था। स्टूडेंट्स जो इतने ज़्यादा मोटिवेटेड हैं आज? ये तो बस अब मेरा और मैं स्टूडेंट्स का ही बीच का सीक्रेट है इंशाल्लाह। नहीं, मेरे पास ओके। रिकॉर्डिंग है लेकिन चले चले, ठीक है ठीक है। ओके, तो ग्रेट। नूर भाई की रिक्वेस्ट पे इसको हम एंड कर देते हैं गाइस। हाँ, क्लास को अभी एंड करते हैं बिकॉज टाइम हो चुका है। तो मैं चाहता हूँ कि मे भी बहुत कुछ ऐसे भी होंगे स्टूडेंट जिनको और काम वगैरह भी होगा। तो इंशाल्लाह हंसने जो है कल से फिर कंटिन्यू करेंगे क्लास 2 को, इस वीक से रिलेटेड। तो गाइज, आपको आउटलाइन वगैरह मैंने शेयर की, उससे रिलेटेड कोई कोई क्वेश्चंस वगैरह हो तो भले शेयर कर दें आप, या हसनैन से कोई क्वेश्चन हो आज के लेक्चर के हवाले से तो वो भी भले करें। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, गुलाम मुस्तफा बोल रहे हैं कि अफ्तार और टीचर दोनों अच्छे मिले। ग्रेट। हमें तो ना अफ्तार अच्छी थैंक यू मिली गुलाम। आज, मुझे तो नहीं मिली आज अफ्तार अच्छी, लेकिन ये हाँ कि हमारे टीचर बहुत हॉस्टलिट्स अच्छे का यही कम होता है भाई। हैं। हाँ ठीक है नूर लाइट, रिकॉर्डेड लेक्चर्स की शेयर जी करने जी का जी भी जी अमल है। जी। एक्चुअली वो रिकॉर्डेड लेक्चर मेरे पास पड़ा है, मैंने इसको यूट्यूब पे लगा दिया है अपलोड के लिए, अपलोडिंग के लिए वो हो रहा है। तो हो जाए कल वाला जो था, तो वो हो जाए तो माशा उसके बाद में मैं ये आज वाला लेक्चर भी जो है वो वो जो अपलोड करके शेयर कर दूंगा। इंशाल्लाह। एंड असफन, ये जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हम यूज़ कर रहे हैं बेसिकली ये डार्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, और ये हम यूज़ करते हैं क्योंकि हम फ्लटर जो हमारा फ्रेमवर्क है जो कि हम उस पर काम करेंगे आगे हमारे एप्लीकेशन डेवलपमेंट के लिए, वो डार्ट यूज़ करता है। दैट इज वाई हमें डार्ट को सीखना पड़ेगा थोड़ा सा, ताकि हम फ्लटर को ज़रा अच्छे से सीख पाएँ। ठीक है गाइज, तो फिर आज की इस मीटिंग को एंड करते हैं और कल फिर दोबारा मिलेंगे हम 8 बजे, और इंशाल्लाह इंशाल्लाह। फिर हम बुक्स के बारे में बताएंगे। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।